नमस्कार, जय आरसीएम। मैं सोनम सिंह फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ओपनर पिन है ये। जी हाँ, ओपनर पिन जो कि आरसीएम की थर्ड स्टेज है, थर्ड पिन है, थर्ड सीढ़ी है। यहाँ से आपको पता है, आप बहुत एक कंपनी की नज़र में आ गए। कैसे? ये वो पिन है जहाँ से आपकी ग्रोथ अब बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। कैसे? आपकी जो इनकम है वो तो आपको यहाँ से ओपनर पिन की मिलती ही मिलती है। साथ में आपको क्या मिलता है? साथ में यहाँ पर आप ग्रोथ बोनस पर शामिल हो जाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा हो ग्रोथ बोनस क्या है? जी हाँ, कंपनी 6% ग्रोथ बोनस देती है, जिसमें से 2% वाइटल को देती है, 2% रॉयल्टी को देती है, 2% टेक्निकल को देती है। तो उस 2% में जो कि आप वाइटल के अंडर में आते हैं, ये ओपनर पिन हमारी वाइटल के अंडर में आती है। तो आप यहाँ से ओपनर से आपको बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है और आपको यहाँ पर 1 पॉइंट, उस बोनस का 1 पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जितना भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसका 2% निकाल के उसमें से 1 पॉइंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलेशन कैसे होना है, किस तरह से होना है, उसका भी मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। देन चलिए, आज हम ओपनर पिन की बात कर रहे हैं तो हम इसी पे जनरेट होते हैं, इसी पे बात करते हैं, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा की बात थी। अब हम ये देखते हैं कि ओपनर पिन है क्या, यहाँ पर हम पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप ओपनर पिन पर आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप फील्ड पे जाने लगे हैं, आप एक्टिव हो चुके हैं, आप बाहर निकलने लगे हैं, आप ज्वाइनिंग करवाने लगे हैं, तो आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखते हैं अब आपको काम क्या करना है। आपको पता ही होगा, आपका 70,000 पीवी, जिस दिन आपका 70,000 पीवी बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आपके नीचे, उस दिन आप ओपनर पिन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही आप ये अचीव कर लेते हैं, आपको ओपनर पिन मिल जाती है, साथ में आपको इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, मिलना स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं, अब ये 70,000 की बात है तो ये 70,000 हम किस तरह से अचीव करेंगे, कितनी हमें ज्वाइनिंग्स लगानी पड़ेंगी, कितना हमें अपनी सेल्फ आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी, कितनी हमें, कैसे हमें ए ग्रुप को मेंटेन करना है, कैसे बी ग्रुप को मेंटेन करना है। तो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करें। आपको मिनिमम आईडीज लगानी पड़ेंगी। जैसे आपने मान लो 10 आईडी ए ग्रुप में लगा ली, ठीक है, ए ग्रुप में 10 आईडी लगा ली, 3 आईडी आपने लगा ली बी ग्रुप से। ये बी ग्रुप है, ये ए ग्रुप है। एग्जाम्पल लेके चले, आपने ए ग्रुप में 10 आईडी लगा दी और बी ग्रुप में 3 आईडी लगा दी। मतलब आपने बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं करवाई। आपकी ज्वाइनिंग कितनी हो रही? 13 ज्वाइनिंग हो रही। या तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करवाएं, या अगर आप 13 ज्वाइनिंग भी करवाते हैं तो इन पर भी अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे, एक एज अ लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप है आपके अंदर, तो आप यहाँ से भी ओपनर पिन अचीव कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। आप मान लो 10 लोगों को आपने एक ग्रुप में लाए। अब 10 लोगों को आपको 5,000 करवाना है, डायमंड क्लब करवाना है 10 के 10 लोगों को। तो जैसे ही आप 10 के 10 लोगों को करवाएंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 50,000। 5,000 से मल्टीप्लाई करा है 50,000। अब यहाँ पे भी आपको 5,000 एनी हाउ करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओपनर पे जाना है तो 5,000 करवाना पड़ेगा। ये हो गया आपका 15,000। मतलब साफ है, आप अपने नीचे आपको बिगनर बनाना पड़ेगा और किसी ना किसी को स्टार्टर भी बनाना पड़ेगा। जब आप अपने डाउनलाइन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जब उन पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तभी आप ये अचीव कर पाएंगे। विदाउट उनके हेल्प के आप नहीं कर पाएंगे। और 5,000 आपने कर लिया सेल्फ पर। आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। 50, 15 और 5 मिलके हो गया 70,000। मतलब हमें एनी हाउ 70,000 का बिजनेस कंप्लीट करना है, अपना और अपने ग्रुप का मिला करके। और इन केस ये 5,000 नहीं करते, ये 5,000 नहीं करते, इनमें से कोई 5,000 नहीं करता, तो अब आपको इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको न्यू ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। न्यू ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, वहां से आपको 2,500 करवाना पड़ेगा, 5,000 करवाना पड़ेगा, 1,500 करवाना पड़ेगा। मतलब कहने का कुल मिला के हमें एक ग्रुप से 50,000 लाना है, बी ग्रुप से 15,000 लाना है, और सेल्फ हम 5,000 तो कर ही रहे हैं। तो चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए, आपने सेल्फ आईडी पर किया 5,000, आपने एक ग्रुप में करा दिया 50,000, जो कि मैंने देखा अभी। बी ग्रुप से करा दिया आपने 15,000, ठीक है। ये आपने अचीव कर लिया और ये आप यहाँ पर पहुंच गए। अब आपको करना ये है, अगर ये नहीं कर रहे 5,000, तो अब आपको यहाँ से न्यू ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। और इनकेस जो आप एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग भी है आपकी, तो आप कोशिश ये करें, जो 1,000 कर रहे थे उनको 1,500 पे लाएं, 1,500 वाले को 2,500 पे लाएं, 2,500 वालों को 5,000 पर लाएं। क्योंकि जिस तरह से इनका लेवल बढ़ता जाएगा, आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। आप इनमें से भी स्टार्टर और बिगनर निकाल सकते हैं।
अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम जैसे ये हमने ए और बी ग्रुप खोले थे, ठीक है, ए से हमने कराया था 50,000, बी से करवाया था 15,000। ध्यान से सुनिए आप इस क्वेश्चन को। कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहे होंगे कि हम ये बी ग्रुप ना जोड़कर सीधे यहीं पर अपने जो नीचे आईडी लगाई है वहां पर हम डायरेक्ट 65,000 करवा लें। 65,000 करवा लें। अभी तो 70,000 हो रहे हैं, क्या हम ओपनर बन सकते हैं? कुछ लोगों के डाउट्स हैं और डाउट्स में क्लियर कर दूं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने नीचे सिर्फ एक ही ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में हम 65,000 करवा कर 5,000 सेल्फ आईडी पर कर क्या हम ओपनर पिन पे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल सर, पहुंच सकते हैं, नो डाउट। आप ओपनर पर पहुंचेंगे, बिल्कुल आप ओपनर पर पहुंचेंगे, आपको ओपनर की इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी, आप ओपनर लेवल भी अचीव कर लेंगे। पर यहां से आपको दो नुकसान होने वाले हैं। अगर आप बी ग्रुप नहीं खोलते तो आपको दो लॉसेस होने वाले हैं। वो दो लॉसेस सुनिए। पहला लॉस, आपकी पिन शो नहीं होगी। जो आपको ओपनर पिन की पिन मिलती है वो आपको पिन शो नहीं करेगी। एंड सेकेंड, आपको जो मैंने पहले बताया था बिजनेस टर्नओवर वाला फायदा, तो वो आपको वहां से भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कह सकते हैं कि आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको बिजनेस टर्नओवर का यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब तक आप ग्रुप बी नहीं खोलेंगे तो आप बिजनेस टर्नओवर में शामिल भी नहीं होंगे। हालांकि आपने वो पोजीशन अचीव कर ली है पर इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बी ग्रुप नहीं खोला है। तो बी ग्रुप के दो लॉसेस हैं, बिजनेस टर्नओवर में शामिल नहीं होते और आपको पिन से नहीं होती। दो चीजें, आपको इनकम मिलेगी बाकायदे, आपको जो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह जो मिल रहा था वो सब मिलेगा, पर आपको ये चीज़ नहीं मिलती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और कोशिश करिए। जो आपने जैसे आपने बी ग्रुप खोल लिया है, बी ग्रुप खोलने के बाद, ठीक है, बी ग्रुप खुल गया, इसके बाद हमें वर्क क्या करना है? जैसा कि हम अब ओपनर लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं? हमें अपने डाउन लाइन्स पर बाकायदे ध्यान रखना है। उनको सेमिनार्स अटेंड करवाने हैं, उनको मीटिंग्स अटेंड करवाना है, उन्हें जूम मीटिंग्स पर लेकर के आना है, उन्हें सेमिनार्स पर लेके आना है, उन्हें बुक्स रिकमेंड करना है, या उन्हें मतलब हम कोशिश करें, क्योंकि हमें उन पर टाइम देना पड़ेगा और उन पर हमें ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से ही हम यहाँ अचीव कर पा रहे हैं। और जब हम अचीव करेंगे तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी बिगनर स्टार्ट करेंगे, बिगनर से स्टार्ट कर देते हैं वो। तो उम्मीद है लोगों को जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी और वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, नए नए पॉइंट्स सीखने को मिले होंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच।